साथियों नमस्कार। साथियों, यदि आप फिनो पेमेंट बैंक के मर्चेंट हैं या फिनो पेमेंट बैंक की जो है मर्चेंट आईडी आप लेना चाहते हैं, तो आपके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने फिनो पेमेंट बैंक का मर्चेंट बने और काम को छोड़ दिए। मैंने एक एक करके लगभग 100 लोगों से कॉल करके पूछा जो लोगों ने काम को छोड़ा हुआ है, काम को बंद किया हुआ है। रीज़न क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में कल्पना करना, सोचना, ये हम आपको जब बताएंगे तब आपको लगेगा कि इस वजह से भी लोग सीएससी चलाना बंद कर सकते हैं। तो अगर आपको सीएससी लेनी है नहीं अगर, तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखें। या नए सीएससी संचालक हैं तो आपके लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इसको लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखें कि वो कौन से मर्चेंट हैं जो काम छोड़ देते हैं सर्वे 2020 में। साथियों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांच पे जाते हैं और ब्रांच को आरोप लगाते हैं कि ब्रांच मेरा सपोर्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से मैं काम छोड़ रहा हूं। तो साथियों, जैसा कि जानते हैं आप कि बैंकिंग सेक्टर में जो भी लोग एम्प्लॉइज हैं, काम करते हैं, वो सपोर्ट आपको वर्किंग टाइम में ही और वर्किंग डे में ही करते हैं। जैसा कि चिट फंड कंपनियों में या सर्विस प्रोवाइड कंपनियों में लोग हमेशा सर्विस देते हैं, वो लोग छुट्टी के दिन भी वर्क करते हैं क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड कंपनी है। अब फिनो पेमेंट बैंक एक बैंक की श्रेणी में आता है, आरबीआई से रजिस्टर्ड बैंकों की श्रेणी में है। तो यहाँ पे जो लोग होते हैं, संडे के दिन ऑफिस बंद होता है, सेकेंड सैटरडे से ऑफिस बंद होता है, आप 10 बजे के पहले आ सकता है तो नहीं काम आपका होगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत सारे लोग ब्रांच सपोर्ट के ऊपर भी आरोप लगाते हैं। तो साथियों, जिन लोगों को ब्रांच सपोर्ट में उनके मनपसंद काम नहीं होता है, वो लोग काम छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी जो है और सबसे ज़्यादा लोगों ने अब तक जो है यही बात को कही हुई है कि हमने जो है ब्रांच पे गया, मेरा ये काम था, उन्होंने मुझे आधे घंटे बैठाया, 1 घंटे बैठाया। तो इस तरह की भी दिक्कत तमाम सारी लोगों ने किया। दूसरा जो इसका अहम कारण था, दूसरे वो कौन से लोग थे, डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांच सपोर्ट दोनों से खुश नहीं हुए। बहुत सारे लोगों के क्यूरियाँ ऐसी होती हैं, चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको व्यवसाय में पहली बार नया आते हैं और दिन भर में 10 बार 20 बार डिस्ट्रीब्यूटर को फ़ोन करना, ब्रांच मैनेजर को फ़ोन करना, ब्रांच के सीएसओ सीआरओ को फ़ोन करना, एक छोटे से काम को भी लेकर के जो है रेगुलर वो लगे रहते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट्स किया हुआ है कि मेरा काम नहीं हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर मेरा फ़ोन नहीं उठाता है, मेरा फ़ोन ब्लॉक कर देता है, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को जानकारी नहीं है, मेरा ब्रांच सपोर्ट नहीं करता है। ऐसे भी लोग आए। इसी क्रम में ऐसे भी लोग मिले हमको जो है जिन्होंने कहा कि आपके बैंक में से पैसा ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंक से पैसा लेते हैं तो आपका टीडीएस कटता है मेरा। जी हाँ साथियों, टीडीएस तो आरबीआई की गाइडलाइंस में अगर है कि आप 1 करोड़ के स्लैब में जा रहे हैं, जैसे ही आपका तिमाही 20 लाख पूरा होगा वैसे ही जो है आपसे टीडीएस काटना स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन तिमाही अगर 20 लाख रुपए से कम आपका है तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अगर जिनका भी करता भी है तो बहुत अच्छी सुविधा फिनो पेमेंट बैंक अपने मर्चेंट को देती भी है, उनको टीडीएस सर्टिफिकेट यानी टीडीएस लेटर देती है, जिससे उनका टीडीएस कटना बंद हो जाता है। उसे आप अपने ब्रांच पर ले जा करके लीगली तौर पर देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ब्रांच पर देते हैं और ब्रांच वाले उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उसके लिए जो है आपके लिए बेहतर ऑप्शन होगा कि उस हेड ऑफिस में ले जा करके दें या फिर पोस्ट ऑफिस बैंक को आप जो है पोस्ट ऑफिस से भेजें कि जिससे वो आप दिखा सकें कि मैंने आपको भेजा हुआ है, ये मेरी रिसीविंग है। आप मैनुअली देते हैं तो बहुत सारे बातों को टाल जाते हैं और आपका काम नहीं करते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि जो सबसे ज़्यादा लोगों ने काम छोड़ा हुआ है फिनो पेमेंट बैंक का, इसकी वजह से हालांकि इस काम को वो लोग कर सकते थे, आगे इस लगा कर किए होते तो उस काम को करते। मर्चेंट का लोकेशन, बहुत सारे लोगों ने मर्चेंट लोकेशन की वजह से काम को छोड़ा हुआ है। ये संख्या ज़्यादा जो है इस लॉकडाउन की स्थिति में आई हुई है कि बहुत सारे लोगों ने बढ़िया लोकेशन देख करके सेंटर खुला हुआ था,
लेकिन प्रवासी मजदूर जो है घर को निकल गए। तो जिसकी वजह से उनके यहाँ जो रेमिटेंस का काम था, एपीएस का काम था, एटीएस का काम था, उसमें काफ़ी गिरावट आई और उनको नुकसान सहना पड़ा। ऐसे लोगों ने भी बहुत सारे लोगों ने काम किया। तो ऐसे लोग जो है अगर कुछ इंतज़ार करते, नए ग्राहक बनाते जो है, तो ज़रूर काम चल सकता था। ऐसे भी लोग मिले जो है। इसके अलावा अगर हम बात करें मर्चेंट की व्यवस्था, साथियाँ इसमें तो बहुत सारे कम ही लोग हैं जो कहते हैं कि मेरे पास व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने काम को बंद कर दिया। व्यवस्था में बहुत सारे लोगों ने कम पैसे में फिनो पेमेंट बैंक की आईडी मिल जाती है, उन्होंने आईडी ले लिया और कहीं से डिवाइस की व्यवस्था कर ली, फिंगरप्रिंट डिवाइस की। उन्होंने एपीएस से पैसा निकालना स्टार्ट किया, लेकिन उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं था, उनके पास माइक्रो एटीएम की व्यवस्था नहीं थी, यानी एटीएम से पैसा नहीं निकाल पाते थे। अकाउंट खोलने की व्यवस्था उनके पास नहीं थी, किट की व्यवस्था उनके पास नहीं थी, जिसकी वजह से जो है ग्राहक उनके रेगुलर वापस हो रहे थे। तो ऐसे लोगों ने भी जो है काम को बंद किया, जिनके पास पूंजी का भी अभाव इसी क्रम में आता है। तो इन लोगों ने भी काम को बंद किया। साथ में ही अगर हम बताएं आपको, तो बहुत सारे फिनो पेमेंट बैंक के जो है मर्चेंट हैं और डिस्ट्रीब्यूटर हैं, नए हैं, पुराने हैं। कमीशन स्ट्रक्चर इस समय फिनो पेमेंट बैंक का बहुत ही बढ़िया हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि एटीएम से तो फिनो पेमेंट बैंक हमेशा सबसे बेहतर कमीशन देती थी, लेकिन एपीएस से भी जो है इस समय जितने भी सर्विस प्रोवाइड कंपनियां हैं, अगर कंपेयर किया जाए तो कुछ को छोड़ दिया जाए अगर, तो 80% कंपनियों से बेहतर जो है फिनो पेमेंट बैंक इस समय कमीशन भी दे रही है। कमीशन स्ट्रक्चर समझ लीजिए इस तरह से कि मैं समझा रहा हूँ कि यदि आप जो है किसी का 1000 रुपया निकालते हैं एपीएस से यानी आधार से, तो आपको 1 रुपया 60 पैसा मिलता है। आपने कहीं 100 रुपया ही निकाला अगर, तो आपको 16 पैसा मिल जाता है। अधिकतम आपको 8 रुपया तक है, 8000 या 10,000 की निकासी करते हैं आप, तो 8 रुपया तक जो है आपको एपीएस पर निकासी पर पैसा आसानी से मिल जा रहा है। अगर हमें ही एटीएम की बात करें, तो एटीएम से जो है 100 रुपये की निकासी पर 20 पैसा, इसी के गुणक में जो है 200 निकालें तो 40 पैसा, 1000 अगर निकासी कर लिए तो 2 रुपया, 5000 निकासी किए तो 10 रुपया आपको मिल गया। अगर कहीं आप 10,000 भी निकासी कर रहे हैं तो भी आपको 10 रुपया ही मिलता है। लेकिन साथियों ये चीज़ ध्यान रहे कि फिनो पेमेंट बैंक जो भी कमीशन देती है वो टीडीएस काट करके देती है। तो आप लोग जो है टीडीएस काट कर कमीशन मिलता है, तो 10 रुपया अगर हम कहते हैं तो 10 रुपये से थोड़ा सा कम कमीशन आपको आता है। तो इस हिसाब से भी फिनो पेमेंट बैंक बेहतर है। साथियों जो लोगों का कमीशन अच्छा खासा आता है या जो भी फिनो पेमेंट बैंक में काम करते हैं, वह अपना जो है आईटीआर दाखिल कर सकते हैं, अपने टीडीएस को रिटर्न करा सकते हैं। अगर कहीं उनकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, नहीं करा पा रहे हैं, तो टीडीएस रिटर्न का काम मेरे पास भी होता है। हमसे भी कनेक्ट करके जो है टीडीएस का जो भी चार्जेज हैं वो चार्ज दे करके अपना टीडीएस रिटर्न करा सकते हैं या आईटीआर फाइल भी दाखिल कर सकते हैं। साथियों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों में भी शेयर करिएगा। जिनको नया फिनो पेमेंट बैंक की सीएसपी आईडी या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेनी है, जो भी कंपनी का एक्चुअल रेट है हम उसी रेट पे बनाते हैं, और पेमेंट भी जो है आपको हमको या हमारे अकाउंट में नहीं करना होता है। जो फिनो पेमेंट बैंक में मैं आपका केवाईसी करते समय अकाउंट ओपन करता हूँ, पेमेंट भी आपको उसी अकाउंट में करना है, जिससे पैसा फंसने का भी कोई डर नहीं होता है। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।